अगर आप सिर्फ बुलिश न्यूज़ देखकर शिबा खरीदते हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, चलो जी शिबा खरीद लें, तो यह स्ट्रैटेजी नुकसानदेह हो सकती है जी आपके लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि मार्केट कब ऊपर जा सकती है, बल्कि थोड़ा-सा ध्यान लगाते हैं, देखते हैं कि कब रिस्क बढ़ रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं बैकएंड के ऊपर जो हो रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बियरिश इंडिकेटर्स बताऊंगा जो शिप होल्डर्स को टाइम पर वार्निंग दे सकते हैं। अगर इनमें से एक या कोई भी, कई सारे नज़र अगर आपके सामने आ रहे हैं तो मार्केट में एहतियात ज़रूरी हो सकती है जी आपके लिए। और आप अगर शिप होल्डर्स हैं या शिबा को बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जी आपके लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहला इंडिकेटर वो है जी बिटकॉइंस का ट्रेंड क्या है जी, बिटकॉइंस ऊपर जा रहा है या बिटकॉइंस नीचे आ रहा है। अगर आप देखेंगे बिटकॉइंस का प्राइस 1,26,000 से टूटकर 60,000 के लेवल के ऊपर चला गया और उसी दौरान अगर आप देखेंगे तो जो शिबा इनू का प्राइस है वो भी टूटकर नीचे आ गया। तो यानी कि बिटकॉइंस का प्राइस अगर गिरेगा तो शिबा का प्राइस भी गिरेगा और अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो शिबा का भी प्राइस बढ़ेगा। और जो दूसरा इंडिकेटर है वो है कि शिब को जो वेल्स हैं वो टोकनों को सेल। वेल कौन होती है? जिनके पास $1,00,000 से वैल्यू से ज़्यादा के बराबर शिबा इनू होल्ड होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी गिर रही है, जैसे यहाँ पे गिर रही है जी, अभी रिसेंटली 720 725 तक ये चली गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 वेल्स ने अपने माल को बेच दिया शिबा इनू को, यानी कि अपने वॉलेट से एक्सचेंज के ऊपर भेज दिया। तो ये भी एक बियरिश इंडिकेटर है, ये भी आप मॉनिटर करें जी अपने। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि एक्सचेंज के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहे हैं जी शिबा इनू, क्या उनकी जो नंबर्स हैं बढ़ रहे हैं? तो वो यहाँ पर हमको बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन शिबा की जो क्वांटिटी है डिपॉजिट होने की वो यहाँ पर हमको नज़र नहीं आ रही। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि एक तो जब प्राइस बढ़ने वाला हो, ठीक है, और जब प्राइस गिरने वाला हो तो उस वक्त आपको ख़ास तौर से रखनी है जी। ये तो है पता ही नहीं कि एकदम से प्राइस नीचे जाएगा, बट गिरता हुआ प्राइस, क्या प्राइस जो हमारा शिबा इनू का जो इनफ्लो है क्या उसके अंदर आ रही है जी इंक्रीमेंट। तो ये सब चीज़ें रखनी है जी आपको ध्यान। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस नीचे गया और इंक्रीमेंट यहाँ पर आप देखेंगे हो गया तो और ज़्यादा प्रेशर बनेगा जी, ठीक है। तो ये भी रखना है जी आपको ध्यान। ये भी एक ज़बरदस्त है जी इंडिकेटर्स, और ये आप क्रिप्टो क्वांट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। एक इंडिकेटर और होता है जी एक्सचेंज रिजर्व। क्या एक्सचेंज के ऊपर जो रिजर्व है जी सारे एक्सचेंजों के ऊपर वो गिर रहा है, ठीक है, या बढ़ रहा है? तो एक्सचेंज के जो वॉलेट होते हैं, हॉट वॉलेट जिसको हम कहते हैं, उनके ऊपर जो होल्डिंग है वो आप देखें जी, ठीक है, वो क्या हो रही है जी, उसके अंदर क्या इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए जी थोड़े दिन पहले, ठीक है, नवंबर के अंदर आप देखिए जी 2 साल पहले 3 साल पहले आप जाएंगे तो 175 ट्रिलियन की जो थी लिक्विडिटी थी जी, इतने ज़्यादा टोकन थे जी सेल होने के लिए, बाई होने के लिए, यानी कि एक बड़े पैमाने के ऊपर लिक्विडिटी थी और प्राइस बढ़ भी रहा था जी। लेकिन अब क्या है जी, लिक्विडिटी कम हो रही है जी, ठीक है, प्राइस भी नीचे जा रहा है और एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो भी आप देखेंगे कि नीचे जा रहा है। तो इसको भी आपको रखना है जी ध्यान। हायर लिक्विडिटी है, ठीक है, सप्लाई भी है और प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट भी है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई आप देख सकते हैं श्रिंक हो रही है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है। डिमांड आप देखेंगे कि कम हो रही है जी, डिमांड वीक हो रही है। डिमांड वीक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर सप्लाई कम हो रही है, रिजर्व कम हो रहा है जी, ठीक है आप। तो ये भी आपको रखना है जी ध्यान। और जो चारों मैंने इंडिकेटर बनाए ये सब बियरिश ट्रेंड में जा रहे हैं जी। बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है, ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहा है लेकिन वो हो तो नहीं रहा, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है जी माल, ठीक है। रिजर्व भी आप देख सकते हैं कम हो रहा है। और पांचवा फैक्टर आप देखेंगे कि शिबारियम के ऊपर जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। शिबारियम की एक्टिविटी स्लो हो गई है जी, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, वॉलेट कम हो गए, डिप्लॉयर डेवलपर जिसको हम कहते हैं उनकी एक्टिविटी आप देख सकते हैं कम हो गई, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम का जो यूजेज है वो कम हो गया है। छठा इंडिकेटर क्या है कि वॉल्यूम कम हो रहा हो, ठीक है,
प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी अगर नीचे जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नहीं, पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से आप देखेंगे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है जी शिबा इनू को बाई करने के अंदर, शिबा इनू को होल्ड करने के अंदर या शिबा इनू को प्रॉफिट बुक करने के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर जो एक्टिविटी है वो आप देखेंगे कम हो रही है। देख रहे हैं कितना हाई फाई वॉल्यूम ये आता था जी इसके अंदर, ठीक है। और अब आप देखिए ये तो लाइन बिल्कुल ही गायब हो गई इनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो। फॉलिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक बेयरिश ट्रेंड हो सकता है। सातवां इंडिकेटर्स क्या होगा जी, निगेटिव क्रिप्टो न्यूज़ आ रही हो जी हर जगह से निकल के सामने, ठीक है। वो तो खैर नहीं आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन निगेटिव अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें निगेटिव हो रही हैं जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पड़ा। और बिटकॉइन अगर टूटेगा तो पूरी क्रिप्टो मार्केट टूटेगी। मार्केट के अंदर हम देखेंगे डोमिनेंट क्या है जी, फेयर है डोमिनेंस या ग्रीड डोमिनेंस है, ठीक है। जब फेयर डोमिनेंस होगा, जब 50 के करीब होता है तो न्यूट्रल, ना फेयर ना ग्रीड। अभी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर डर है, लोगों को लग रहा है कि नहीं भैया नहीं, ज़रा सा प्राइस भी नीचे जाएगा तो एक बंदा बेचेगा तो उसको देखकर 5 बंदे वैसे ही अपने माल को बेच देंगे। जब मार्केट ग्रीड में होती है तो 2 बंदे बाई करते हैं जी, उन 2 बंदों को देख के 10 नए बंदे आ जाते हैं, तो दोनों तरफ मार्केट का सेंटिमेंट गुजरता है। तो फियर है जी अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करने लगते हैं जी, देख रहे हैं आप, ये आप देखिए जी, ये मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, एक चैनल बनाने की करता हूँ जी कोशिश आपके सामने, ठीक है। ये आप देखिए जी लोअर हाई, यहाँ पर एक हाई बना था लेकिन ये जो हाई बना ये इस हाई से कम था जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये हाई इसके हाई से कम था, यानी कि लोअर हाई बन रहे हो, यानी कि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा हो, ठीक है। लोअर हाई और लोअर लो, यानी कि इस कैंडल का जो लो था, ठीक है, लेकिन इस कैंडल का लो इस लो से भी ज़्यादा नीचे था, ये और भी ज़्यादा नीचे, ये और भी ज़्यादा नीचे, ठीक है। तो लोअर लो बन रहे हैं, ठीक है, और लोअर हाई, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इससे पता चल जाएगा कि डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ओवरऑल अगर शिबा की देखें तो पूरा ही इकोसिस्टम, बाउंड टोकन टूट गया, लीज टोकन ख़त्म हो गया, ठीक है। ट्रीट टोकन को कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। अब इनको कोई नहीं पूछ रहा, शिबारियम को कोई नहीं पूछ रहा, तो पूरा ओवरऑल जो इकोसिस्टम बना था, क्योंकि वेबसाइट ही डाउन है जी, इनकी वेबसाइट के ऊपर हम आपको सारी एक्टिविटी दिखाते, लेकिन शिबा की अगर हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो इनकी वेबसाइट ही ओपन होने को नाम ही नहीं लेती, यानी कि कुछ भी काम बैकएंड के ऊपर इनकी टीम नहीं कर रही है, कर रही है तो दिखाना नहीं चाहती है, ठीक है। या दिखाएगी तो ऐसे वक्त पे दिखाएगी कि जब लोगों को कुछ पता नहीं है। अभी तो फिलहाल अगर आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं जी इसकी जाके, तो वेबसाइट ओपन ही यहाँ पर हमको होती हुई नहीं दिखती, वेबसाइट टेक डाउन नोटिस, ठीक है। यानी कि वेबसाइट पे काम चल रहा है, 1 महीने से वेबसाइट बंद है, इससे पहले भी बंद थी, बीच में ओपन हो गई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जो आपको रखनी है जी नज़र, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इन 10 के 10 पॉइंटों को आपको रखना है जी ध्यान, और सारे 10 के 10 पॉइंट अभी लागू हैं जी शिबा इनू के ऊपर। देख रहे हैं क्या वजह है, ये जो प्राइस इतना नीचे शिबा इनू का चला गया, ये ऐसे ही चला गया, ये सारी चीज़ें इस चीज़ की गवाही दे रही हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको शिबा इनू के अंदर देखने को मिल रही हैं। देख रहे हैं प्राइस यहाँ था जी, यहाँ देख रहे हैं प्राइस, आप देखेंगे यहाँ पर पुराना हाई जी, ये देखिए जी प्राइस यहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ और सारी वजह इसके अंदर हमको देखने को मिल गई हैं जी, समझ में आ गया। तो यही वजह है कि टेक्निकल चार्ट अपनी जगह है, फंडामेंटल न्यूज़ अपनी जगह है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनको भी आप पहचानिए, समझिए, और उनको समझने के बाद ही, अब पॉजिटिव भी होते हैं जी, पॉजिटिव बुलिश इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो वो सब इनके रिवर्स होंगे जी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है जी, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। तो पॉजिटिव बुलिश न्यूज़ भी आती हैं, और अभी तो फिलहाल सारा नेगेटिव और बियरिश यहाँ पर खासतौर से शिबा इनू के अंदर चल रहा है, समझ में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।